Dax Tutorials, a step towards the success with trust. स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 12.2 फिनिश कराई थी। आज चलते हैं एक्सरसाइज 12.3 की ओर। इसके फार्मूलाज हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पिछली एक्सरसाइज में जो फार्मूला एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स हुए थे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्किल, इस तरह के जो फार्मूला यूज हुए थे वही फार्मूला यहाँ पर भी यूज होंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द एरिया ऑफ the shaded region in figure 12.19 if P equal to 24, PR equal to 7 and O is the center of the circle। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, O is center of the circle है, इन फिगर O is the center of the circle and PQ equal to आपका 24 है, ये आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। अब आपको इसका शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। वैसे जब ये डायमीटर है तो ये यहाँ पर बनने वाला एंगल राइट एंगल होगा, राइट एंगल इन द सेमी सर्किल राइट एंगल होता है। अब इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे। लेकिन सेमी सर्किल का एरिया निकालने के लिए उसकी रेडियस की जरूरत होगी। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू आर डायमीटर को फाइंड कर लेते हैं पीजीटी की हेल्प से, यानी पाइथागोरस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्यू आर फाइंड कर लेंगे और क्यू आर फाइंड करने के बाद फिर हम उसका रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन एंगल इन द सेमी सर्किल, राइट। देयरफॉर क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पहले पुट कर देंगे, पी आर में 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, सो 49 प्लस 576। आगे सॉल्व करते हैं, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 625, राइट। सो क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, (25/2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन में आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल, पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सेमी सर्किल मींस आधा सर्किल, हाफ सर्किल का एरिया हुआ 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल पी क्यू आर, हाफ बेस हमारा पी आर और ये पी क्यू। (1/2 पाई 22/7 आर हमारा 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 पी आर मीन्स 7 और ये पी क्यू मीन्स 24, राइट। 2 से कट कर देंगे हम इसको 12 टर्म, ठीक है। इस 2 से ये 11 टर्म। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसके लिए आप देखेंगे, सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 25 का 25 625 और 11 का 625 से मल्टीप्लाई, यानी 11 मल्टीप्लाई 625 अपॉन 7 4 या 28 माइनस 12 7 या 84 अपॉन 1 मान लेंगे, एल्सियम लेंगे 28 हो जाएगा।
इसका मल्टीपल कर लीजिएगा। 11 5 या 55, 11 2 या 22 और 5 27, 11 6 या 66 एंड 2 68, माइनस 28 का 84 से मल्टीपल कर दीजिए। 8 4 या 32, 8 8 या 64, 367। आफ्टर दैट 2 से मल्टीपल करिए। 2 4 या 8, 2 8 या 16, 2 7 या 15 की 5 कैरी 1, 6 12 तो 13 का 3 कैरी 1, 2 23 52। सॉल्व करेंगे। देन वी गेट 15 में 2 या 3, 5 में 2 या 3, 7 में 5 और 2, रहेगा 8, 8 में 3 या 5, 6 में 2 या 4, 4 5 2 3 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फोर 5 2 3 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। After that, question number 2, in which saying that find the area of the shaded region in figure 12.20 if radii of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and AOC equal to 40 डिग्री। यानी आपका एंगल AOC 40 डिग्री है। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है जिसकी रेडियाई आपकी एक की 7 सेंटीमीटर है, ये आपका 7 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियाई आपकी 14 सेंटीमीटर, बड़ी वाली रेडियाई 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, दो सेक्टर है यहाँ पर आप, एओसी और बीओडी, यानी सेक्टर एओसी में से बीओडी को माइनस कर दीजिए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन रह जाएगा। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD, ये आपको हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई r2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन ले लीजिए, बचा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, राइट। वैल्यू पुट कर देंगे आप। पाई की जगह आपको क्या लेना है, 22 अपॉन 7 लेना है। थीटा की जगह आपका 40 अपॉन 360, ब्रैकेट r1 हमारा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, राइट। 4 9 जा 36, आगे आपका हो गया 22 अपॉन 7 इंटू 9 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो 14 के स्क्वायर में से आप 7 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो प्लस करेंगे तो हो जाएगा 21 और माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 से 7 कट गया, राइट। 3 3 या 9, 3 7 जा 21, 22 7 जा हुआ आपका 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, 154 अपॉन 3। After that, your question number 3, in which saying that find the area of the shaded region in figure 12.21 if ABCD is a square of side 14 cm and APD and BPC are semicircles। आपको इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है जिसमें इसकी जो साइड है वो साइड है हमारी, ये ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमारी कितनी 14 सेंटीमीटर है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल है, पूरे स्क्वायर के एरिया में से दो सेमी सर्कल का एरिया हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सेमी सर्कल का एरिया माइनस करने के लिए हमें पहले इसके रेडियस की जरूरत होगी, और रेडियस मींस ये हमारा APD हमारा क्या डायमीटर जिसकी साइड, सॉरी APD हमारा सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर AD है, और AD हमारा किसके इक्वल है 14 सेंटीमीटर इक्वल है। सो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ
14/2, दिस इज 7 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल्स, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD यानी साइड स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई पूरे सर्किल का एरिया हो तो पाई आर स्क्वायर, आधा सर्किल है तो हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ 2 से 2 कट गया, साइड हमारा 14 का स्क्वायर माइनस पाई 22/7 और आर हमारा 7 का स्क्वायर, सो इट इज 7। ये आपका 7 कट गया, 14 का 196 होता है माइनस 7 22 7 जा 154 माइनस कर देंगे, 6 में से 4 गया 2 बचा और 9 में से 5 गया 4 बचा। दिस इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 4 in which saying that find the area of the shaded region figure 12.22 where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। यानी आपका ये AOB कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें एक सर्कुलर आर्क खींचा गया है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है विद सेंटर O। अब आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। आप देख रहे हैं पूरा फिगर, टोटल फिगर का एरिया फाइंड करना है, कहने का मतलब ये है। अब टोटल फिगर का एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसके दो प्रोसेस हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो दो बार आ जाएगा तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर ये कर सकते हैं, या हम ये ऐसा कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कर सकते हैं। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये एंगल 60 डिग्री का हुआ, तो इधर जो रिमेनिंग एंगल है वो हमारा कितना होगा 300 डिग्री का होगा, बिकॉज फुल एंगुलर मेजर ऑफ द सर्किल इज 360 डिग्री उधर, इसलिए। तो आप यहाँ देखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जैसा हमने लिखा है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क आपका 6 सेंटीमीटर। अब लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए AOB यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है √3/4 साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट। √3/4 साइड हमारी कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस पाई की जगह हमें क्या यूज करना है 22/7 ही लेना, आर हमारा कितना है 6 × 6, थीटा की जगह 300 होल अपॉन 7 मल्टीप्लाई 360, राइट। 6 × 30 60 10 टाइम कट गया, 10 से ये 10 खत्म हो गया, आगे ये हमारा हो गया √3/4 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर 144, 4 से कट कर देंगे, 4 3 जा 12, 4 8 जा 4 6 जा 24, इस तरह से हमारा हुआ 36 √3 प्लस 22 3 या 66 और 0 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक इट इज
660/7 plus 36√3 centimeter square. This is the area of the shaded region. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. Set your question number 5, in which saying that from each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also circle of diameter 2 centimeter cut as shown in figure 12.23. Find the area of the remaining portion of the square. जैसा कि आप देख रहे हैं ABCD की स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है. इसके प्रत्येक कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट कट किया गया जिसकी रेडियस हमारी 1 सेंटीमीटर और बीच में सर्किल है उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है. तो हमारा उसका रेडियस सर्किल का रेडियस हुआ 1 सेंटीमीटर. और रिमेनिंग पोर्शन यानी शेडेड पार्ट देख रहे हैं उसके एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट और एक सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे. सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन equal to area of square ABCD minus bracket area of 4 quadrant plus area of a circle. अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट 4 मल्टीप्लाई 1/4 पाई आर स्क्वायर इधर एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर. 4 से 4 कट गया, साइड हमारी है 4 सेंटीमीटर माइनस पाई की जगह क्या लेना है 22/7 ही लेना है. इस तरह से आपका ये होगा 22/7 और रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस इधर भी 22/7. इसकी भी रेडियस ऑफ सर्किल की रेडियस 1 ही है तो 1 × 1 4 4 या 16 माइनस 22/7 प्लस 22/7. So 16 माइनस 22/7 22/7 प्लस करेंगे तो 44/7. आगे प्लस सॉल्व करते हैं. 16 7 जा 112 माइनस 44/7. 12 में 4 गया 8 बचा और 10 में 4 गया 6. 68/7 centimeter square. This is the area of the shaded region. 68/7 centimeter square. After that, question number 6. In this question saying that in a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed having an equilateral triangle in the middle as shown in the figure 12.24. Find the area of the design. एरिया ऑफ डिजाइन का एरिया में फाइंड करना है. जैसे एक सर्किल है जिसका सर्कुलर टेबल कवर की रेडियस हमारी 32 सेंटीमीटर है तो आपको डिजाइन का एरिया फाइंड करना है. तो डिजाइन का एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि एक सेगमेंट का एरिया निकालना है और पूरे 3 से उसमें मल्टीपल करेंगे तो एरिया ऑफ डिजाइन आपका आ जाएगा. अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस तो आपके पास है लेकिन एंगल नहीं है उसका. रेडियस आपकी 32 सेंटीमीटर है. ठीक है. अब ये एंगल की बात आती है, एंगल कितना है तो पूरा सर्किल 360 होता है. 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 120 डिग्री. तो इस तरीके से आप देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंगल ऑफ द सेक्टर 360/3. This is 120 centimeter. अब एरिया ऑफ ए सेगमेंट इक्वल टू
आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए। आर हमारा कितना 32 का स्क्वायर अपॉन 2 पाई 22 थीटा 120 अपॉन 180 और 7 ये वाला 22 अपॉन 7 वाला माइनस साइन 120। tan 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ये 0 से 0 6 2 जा और 6 3 जा, तो 22 2 जा 44 अपॉन 21 माइनस √3 अपॉन 2। इसके अंदर से मल्टीपल करते हैं, हमारा हो गया tan 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 44 अपॉन 21 माइनस tan 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाई अपॉन √3 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करिएगा आप इसको, 22 टाइम 2 2 या 4 4 से कट जाएगा, 4 2 या 8 2 बजा 4 5 जा 4 6 जा। इसके बाद आप 22 से मल्टीपल कर दीजिए, 2 4 जा 8 2 2 जा 4 0 2 8 4 0 2 8 2 5 22। इस तरह से हमारा हुआ 22 5 2 8 अपॉन 21 माइनस 256 √3। (22 528 upon 7 minus 256 √3 centimeter square). Right, this is the area of the design. This is the area of a segment हो गया। अब एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए टोटल इसमें कितने डिजाइन है, 3 डिजाइन है, तो 3 से मल्टीपल कर देंगे। एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 222 5 28 अपॉन 21 माइनस 2256 √3 इक्वल टू 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 3 से ये 7 टाइम कट जाएगा, तो आपका आंसर होगा 22 528 अपॉन 7 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री 6 जा 18 का 8 और 3 5 जा 15 16 का 6 3 2 जा 6 और 1 7 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन। सबसे पहले हमने एक सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लिया और फिर 3 डिजाइन है, 3 सेगमेंट से टोटल एरिया डिजाइन निकालने के लिए फिर उस एरिया ऑफ सेगमेंट में 3 से मल्टीपल कर दिया। 3 से अंदर से मल्टीपल करेंगे तो 3 से 21 7 टाइम कट जाएगा और 3 का इसमें भी मल्टीपल होगा तो हो जाएगा 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द डिजाइन। After that, your question number 7, in which saying that
in figure 12.25 ABCD is a square of side 14 centimeter with center A, B, C and D. 4 circles are drawn such that circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। जैसे कि यहाँ पे एबीसीडी के स्क्वायर है, इसकी साइड आपकी 40 सेंटीमीटर है। इसमें 4 सर्किल प्रत्येक कॉर्नर सेंटर ए बी सी डी को सेंटर मान के सर्किल खींचे गए हैं, जो एक सर्किल रिमेनिंग 3 सर्किल्स में से 2 सर्किल को टच करता है। तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो सिंपल है, अगर आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट का एरिया आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये सर्किल तो खींचे हैं लेकिन एरिया जो कवर करते हैं स्क्वायर का वो क्वाड्रेंट ही कवर करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये आपका साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। तो रेडियस ऑफ ईच सर्किल क्या हो जाएगी, ईच सर्किल इक्वल टू 14/2, दिस इज 7 सेंटीमीटर। राइट, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है और 4 क्वाड्रेंट 4 मल्टीप्लाई 1/4 पाई आर स्क्वायर। राइट, 4 से 4 कट गया, साइड आपका 14 का स्क्वायर माइनस पाई 22/7 और रेडियस आपकी 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 14 का 196 और ये हमारा हुआ 154। दिस इज आपका 6 में से 4 गया 2 बचा और 9 में से 5 गया 4 बचा। दिस इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हुआ हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। After that, your question number 8, figure 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semicircular। यानी रेसिंग ट्रैक है जिसका लेफ्ट एंड राइट जो एंड्स हैं वो सेमी सर्कुलर है। डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल एज लाइंस 60 मीटर है एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along the inner edge and the area of the track। आपको इनर एज के अलोंग आपको ट्रैक की लेंथ आपको पता करनी है और एरिया ऑफ द ट्रैक आपको फाइंड करना ही है। जैसा भी है हमने लिखा हुआ है, एज वी हैव रिटन डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइंस 60 मीटर है एंड लेंथ ऑफ ईच पैरेलल लाइन 106 मीटर है। विड्थ ऑफ द ट्रैक आपका 10 मीटर है। तो इनर एज निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इनर सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस फाइंड करिए, वो 106 ये 106 ये आपका प्लस हो जाएगा फिर उसमें। तो डायमीटर ऑफ इनर सेमी सर्किल क्या है, डायमीटर ऑफ इनर सेमी सर्किल इक्वल टू 60 मीटर। तो सरकमफेरेंस इनर सेमी सर्किल पूरे सर्किल की होती है पाई इंटू डी। राइट, और हाफ है तो आपका 1/2 पाई इंटू डी। अब इसमें वैल्यू लगा दीजिए, वन अपॉइंट 22/7 और डी हमारा 60। डायमीटर इसका 60 मीटर हो जाएगा। ये 2 से हमारा कट गया 11 टाइम, इसी 11 66 660/7 मीटर। ठीक है, इसके बाद लेंथ ऑफ द इनर एज, लेंथ ऑफ द ट्रैक अलोंग द इनर एज। फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ द ट्रैक along the inner edge
देखिए 160 होगी और 60 ये हमारा 660 सेंटीमीटर 660 अपॉन 7 मीटर ये होगा ये वाला। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट 106 प्लस 660 अपॉन 7, राइट। यानी 660 से अपॉन 7 ये आएगा और 660 अपॉन 7 ये आएगा। 106 ये 106 ये जस्ट लाइक ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपकी लेंथ हो गई और ये आपका ब्रेथ हो गया इस तरीके से जो सेमी सर्कुलर है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपका लेंथ ऑफ द ट्रैक अलोंग द इनर एज आ जाएगी। आफ्टर दैट सॉल्व करेंगे आप इसको 2 ब्रैकेट 106 इसके अपन 1 मान लेंगे 742 प्लस 660 अपॉन 7, राइट। ये होगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 6 4 10 का 0 कैरी 1 6 7 14 अपॉन 7। आगे सॉल्व करेंगे 2804 upon 7 meter. This is the length of the track along the inner edge. After that for second, as we have to find the area of the track. Area of the track में आप देखिएगा इसे हम इस तरीके से बांट देते हैं तो ये आपका सेमी सर्कुलर एंड हो जाता है इधर और एक सेमी सर्कुलर एंड हो जाता है आपका इधर और 2 रेक्टेंगल आपके बीच हो जाएंगे जिसमें ब्रेड्थ ऑफ द ट्रैक आपको दी हुई है 10 मीटर है। अब रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्किल निकाल लीजिए यहाँ पर। आउटर सेमी सर्किल में इनर वाले की थी आपकी कितनी, टोटल इसका डायमीटर 60 है तो 60 अपॉन 2 प्लस 10, 60 का हाफ हो जाएगा 30 प्लस 10 हो जाएगी। इस तरह से हमारा ये 40 मीटर हो गई, ठीक है। रेडियस ऑफ इनर सर्किल कितने देना, सेमी सर्किल इक्वल टू 60 अपॉन 2, इससे 30 मीटर। अब एरिया ऑफ ए सर्कुलर एंड, सर्कुलर एंड का एरिया निकालें, आउटर सेमी सर्किल माइनस इनर सेमी सर्किल के लिए माइनस कर देंगे आप। एरिया ऑफ एन आउटर सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ एन इनर सेमी सर्किल। एरिया ऑफ एन आउटर के लिए आपका सेमी सर्किल 1/2 पाई r1 स्क्वायर माइनस 1/2 पाई r2 स्क्वायर। हाफ पाई दोनों से कॉमन ले लीजिए आप। r1 आपका है आउटर वाला 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर इनर वाला 1/2 पाई कॉमन लेंगे, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर हो गया, राइट। अब 1/2 पाई की जगह आप रख दीजिए 22/7, 4 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर लें या दोनों का स्क्वायर में से उसके एक दूसरे के स्क्वायर को हटा दें, यानी 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपका होगा कितना हो जाएगा 1600 और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा। और माइनस कर देंगे तो भी ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस कर लीजिए तो ये 70 और प्लस 10 प्लस करेंगे तो 70 हो जाएगा, माइनस करेंगे 10
और इस तरह से 700 ही हुआ। ये 7 से हमारा 10 टाइम कट जाएगा, ठीक है। 2 से ये 11 टाइम कट गया, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया 1100 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक का एरिया ये हो गया। अब हमें निकालना एरिया, टोटल एरिया ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। टोटल एरिया ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक इक्वल टू एरिया ऑफ टू रेक्टेंगुलर, टू ब्रैकेट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ए सर्कुलर एंड। देखिए ये आपका रेक्टेंगल हो गया पार्ट और ये सर्कुलर एंड हो गया, ऐसे इधर ये और ये हो गया रेक्टेंगल। तो 2 होगा, इसलिए 2 बार हमने आगे 2 का मल्टीपल कर दिया है। आगे सॉल्व करेंगे। 2 रेक्टेंगल का होता है एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हो जाएगी 106 और ब्रेथ इसकी विड्थ कितनी है आपने 10 मीटर दी हुई है आपको। विड्थ ऑफ द ट्रैक 10 प्लस एरिया ऑफ ए सर्कुलर एंड आप निकाल चुके हैं 1100। 2 ब्रैकेट 1060 प्लस 1100, 2 मल्टीप्लाई 11 2160 मल्टीपल कर देंगे तो 0 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, 4320 मीटर। दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, 4320 मीटर। आज के लिए वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।